2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव चला है। 2 मार्च को जारी हुई 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पार्टी ने 115 नेताओं के टिकट बरकरार रखे हैं, यानी करीब 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी की पहली लिस्ट की अहम बातें और डिकोड करेंगे उसके पीछे का मैसेज। बीजेपी ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, गोवा में सभी मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है, जबकि यूपी में 90% उम्मीदवार बरकरार रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 51 टिकट में से 46, गुजरात में 15 में से 10, झारखंड में 11 टिकट में से 7, पश्चिम बंगाल में 20 टिकट में से 11 और राजस्थान में 15 टिकट में से 8 मौजूदा सांसदों को दिए गए हैं। पार्टी ने अंडमान निकोबार और त्रिपुरा में नए उम्मीदवार को मौका दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में अपने 34 केंद्रीय मंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वाराणसी से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी से उतारा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा पश्चिम से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी को खीरी से टिकट दिया है। उनके बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप थे। इस पर लंबे समय तक विवाद हुआ था। किसानों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि दिल्ली से रमेश चंद्र भिदुड़ी को टिकट नहीं मिला है। वो संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने की वजह से सुर्खियों में थे, जिससे साफ है कि पार्टी ने टिकट देते समय विनेबिलिटी पर फोकस किया है। कद्दावर नेताओं के टिकट लिस्ट से पता चलता है कि बीजेपी 2024 चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही है। बीजेपी की पहले लिस्ट के 195 उम्मीदवारों में 45 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी, 1 मुस्लिम और कुल 28 महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी ने पहले लिस्ट में करीब 30% ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना और ओबीसी की हिस्सेदारी को लेकर पिछले कुछ महीनों से मुखर है। 195 उम्मीदवारों में से 14% महिलाएं हैं। बीजेपी ने हाल में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कराया था। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है। अभी बीजेपी ने सभी सीटों पर टिकट घोषित नहीं किए हैं, इसलिए आने वाले समय में ये आंकड़े घट या बढ़ भी सकते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी की थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इस लिस्ट में आसनसोल सीट से भाजपा ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वहीं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कृष्णा नगर का ईएनटी क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। हर्षवर्धन चांदनी चौक से सांसद हैं। पार्टी ने इस बार हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें यूपी से सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24 और गुजरात राजस्थान की 15-15 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और दमन दीव की एक सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री, 28 महिलाएं, 17 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों के साथ 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार शामिल हैं। पीएम मोदी वाराणसी और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं किरण रिजिजू को अरुणाचल वेस्ट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को हिंदी भाषी आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पहली लिस्ट में पार्टी ने 3 पूर्व सीएम को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा वेस्ट और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पूर्व बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से टिकट मिला है।
पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम से प्रत्याशी बनाया है। सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की बात करें तो हेमा मालिनी को मथुरा, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, रवि किशन को गोरखपुर और दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव आयोग 13 मार्च को आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 290, कांग्रेस के पास 48, डीएमके 24, टीएमसी 22, वाईआरएस कांग्रेस 22, शिवसेना 19, बीजेडी 12, बसपा 10 और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। अन्य 60 सीटें एनसीपी, सीपीआईएम समेत कई क्षेत्रीय दलों के पास है।